हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने हमारे पिछले लेक्चर में टेबल्स के बारे में सीखा था ओके कि HTML में हम टेबल कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लिस्ट के बारे में देखेंगे ओके। HTML के अंदर हम लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो चलो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कमेंट आउट कर देती हूँ। HTML लिस्ट्स ओके। और गाइज़, अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी हम लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। तो HTML लिस्ट क्या होती है? आपने देखा होगा कि लिस्ट होती है हमारे पास। हम C++, जावा कुछ भी सीखे उसमें लिंक लिस्ट नाम का एक टॉपिक होता है या फिर लिनियर होता है, लिस्ट होता है। आपको लिस्ट पता है कि एक डेटा होता है जो लिनियर फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर HTML में हम लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट का सिंबल कैसा होता है, सॉरी लिस्ट का टैग कैसा होता है और लिस्ट के टाइप कौन कौन से हैं, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। मैं पहले तो इसे पैराग्राफ में ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर अभी हम और एक पैराग्राफ लेंगे, उसके अंदर मैं प्रिंट कराऊंगी अनऑर्डर लिस्ट, बिकॉज ये क्या है? फर्स्ट टाइप है लिस्ट का, HTML लिस्ट का, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी हम देखेंगे कि अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं HTML में, उसका टैग क्या है, फॉर्मेट क्या है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमें UL टैग जो है वो यूज़ करना होता है HTML के अंदर। UL टैग यानी अनऑर्डर लिस्ट टैग, ठीक है। उसके अंदर एक सिंपल लिस्ट टैग हमें यूज़ करना होता है, LI टैग, वो होता है लिस्ट टैग, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट में आपको बता देती हूँ। मैं इसीलिए हर एक कोड में आपको कमेंट में बताती हूँ कि किसे क्या कहते हैं, बिकॉज कभी कभी हम ये चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ सिली मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं कमेंट में यहाँ पे बता देती हूँ। दोनों की भी कमेंट में बताऊँगी। तो अब इस लिस्ट टैग के अंदर ओके, LI टैग के अंदर हम क्या करेंगे, जो कोई भी हमारा ऑप्शन है या जो कोई भी हमारा पॉइंट है जो हमें लिस्ट के अंदर दिखाना है, डेटा है, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अभी, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मेट हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट का। मैं यहाँ पर एग्जांपल के रूप में यहाँ पे एप्पल ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अभी हम क्या करेंगे, देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट का तो हो गया, ये होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट तो हमारी क्रिएट करके हो गई। अब हम करेंगे ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट, इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको आउटपुट के वक्त पता चल ही जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट बना रही हूँ। यहाँ पर फिर हम वही एग्जांपल्स ले सकते हैं जो हमने ऊपर लिए हुए हैं, इससे समझने में हमें आसानी होगी। और ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL टैग का यूज़ करते हैं, ओके। तो अभी अनऑर्डर लिस्ट हो गई, ऑर्डर लिस्ट हो गई। अब हम तीसरा टाइप देखेंगे लिस्ट का, जो कि बहुत ही कम यूज़ किया जाता है HTML में, बट फिर भी एक टाइप है और ये हमें सीखना चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में, ओके। तो यहाँ पर मैं ये जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं इसे, ओके। डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डिस्क्राइब लिस्ट भी कहा जाता है इसे, या डेटा लिस्ट भी कहा जाता है, बट डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज़ अ वैलिड नेम, ओके। तो यहाँ पर मैं DL टैग का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। DL टैग का डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, उस DL टैग के अंदर मैं DT टैग का यूज़ करूँगी, DT, ओके। ये क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको कमेंट में बता दूँगी अच्छे से। और फिर DD टैग का यूज़ करूँगी। इसमें हर एक टैग अलग है, ठीक है। आपको जितने ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, डालने हैं, उसके अंदर DL टैग के अंदर आपको DT और DD ये दोनों भी यूज़ करने ही पड़ते हैं। DT जो है उसमें हम हमारा ऑप्शन का नेम रखते हैं और DD में उसका उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है। और ये सब कहाँ लिखते हैं हम? DL टैग के अंदर, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर,
क्योंकि उसका नाम ही क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जल्दी से ये सारी चीज़ें लिख देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें लिख के हो गई है हमारी। अभी मैं यहाँ पे कमेंट में बताती हूँ कि इसे डीएल टैग क्यों कहते हैं। डीएल यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डी यानी डेटा डिस्क्रिप्शन। ओके, जो डेटा हमने ऊपर पुट किया हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डिस्क्रिप्शन है डेटा का, उस लिस्ट का, वो डिस्क्राइब किया जाता है डी टैग में। तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख कर देती हूँ आपको, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और डी टैग के अंदर क्या होता है, डी टैग के अंदर हमारा रियल डेटा होता है, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन हमें नीचे डी टैग में लिखना है, वो ऑप्शन हमारा डी टैग के अंदर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिल्क दिया हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है वाइट कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो मैं जल्दी से ये यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिव्स के बारे में सीखने वाले हैं। ओके, DIV टैग के बारे में। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आपको अभी एक डिव क्रिएट करके दिखाती हूँ कि बेसिकली हमें डिव कैसे क्रिएट करना है। ओके, उसके बारे में इन्फो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही दूंगी, बट जस्ट एक सैम्पल डिव यहाँ पे मैं क्रिएट करके दिखाती हूँ। तो मैं पैराग्राफ में यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ HTML डिव्स। ओके, ताकि हमें ये हमारी आउटपुट पे दिखाई दे। ठीक है, HTML divs। तो div क्या होता है, div इज़ लाइक अ कंटेनर। ठीक है, जैसे हम पैराग्राफ यूज़ करते हैं, पैराग्राफ के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं, वैसे ही हम div के अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी पुट कर सकते हैं, और बाकी दूसरे टैग्स भी हम div के अंदर लिख सकते हैं। यानी ये क्या करता है, ये एक ब्लॉक लेवल कोड है, या फिर ब्लॉक लेवल टैग हम उसे, एलिमेंट हम उसे कह सकते हैं। ये क्या करता है, ये दूसरे टैग को अलाउ करता है अपने अंदर पुट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, डिव कहते हैं, और ये वर्क करता है कंटेनर की तरह। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है डिव के अंदर। अभी मैं आपको ये आउटपुट पे कैसे वर्क करता है वो दिखाऊंगी, और लिस्ट भी कैसे वर्क करी है आउटपुट के अंदर, हमारे ब्राउज़र के अंदर, वो भी दिखाऊंगी। तो चलो अभी हम देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ब्राउज़र पे जो पाथ है हमारा, ओके, VS कोड से हमने जो index.html का पाथ कॉपी किया है, वो हम ब्राउज़र पे जाके पेस्ट करेंगे। ठीक है, और अभी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम एंटर करेंगे एंड देन रीलोड करेंगे साइट को, और देखेंगे कि हमारी लिस्ट अनऑर्डर, ऑर्डर और डिस्क्रिप्शन लिस्ट आई है या नहीं। देखो यहाँ पे आ गई। अनऑर्डर लिस्ट के लिए मैंने पैराग्राफ लिया था, इसलिए वो शो कर रहा है। ऑर्डर और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए मैंने कुछ नहीं लिया था ऐसा, तो वो लिस्ट तो शो कर रही है, पर उसको कुछ टाइटल शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हो गई डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऊपर है 1 2 3, वो है ऑर्डर लिस्ट, एंड देन उसके ऊपर है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, आपको इसका डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और ये जो नीचे हेलो वर्ड दिख रहा है, ये है डिव हमारा। ठीक है, तो अभी हम VS कोड के अंदर आते हैं। तो आज हमने लिस्ट क्या होती है वो सीखा, डिव क्या होता है वो सीखा। लिस्ट के 3 टाइप होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हम 2 टैग्स यूज़ करते हैं, जो कि DD टैग, DT टैग एंड DD टैग। एंड सिंपली दूसरे अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट के लिए हम सिर्फ LI टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे इसके आगे के लेक्चर के लिए हम डिव यूज़ करेंगे, और डिव क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट इन्फो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।